इसमें 35 रुपए में घर कहाँ लेके जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और अपनी हमारे जेब से इतना पैसा तो हर महीने घर से लगते हैं। डॉक्टर की सैलरी 50 रुपए फीस है डॉक्टर की, और आज कोई MBBS कर लेता है तो 500 रुपये फीस होती है, MD का 1000 रुपया, DM का 1500 रुपया। हमारे यहाँ जितने डॉक्टर हैं सब MD, DM, MCH, MS, मतलब MBBS तो एकदम स्टार्टिंग फेज है हमारे यहाँ। मतलब MBBS तो आदमी सोचता है कि ठीक है चलिए आप। तो क्यों नहीं लाखों लोग डोनेट करेंगे, डोनेशन क्यों नहीं लेते हो? अभी तक हमने कभी किसी से ऐसा बोला नहीं, तो हमें बोलने में भी अजीब लगता है, कहीं क्या बोलेंगे। नहीं, क्राउड फंडिंग तो इतने लोग हैं, क्यों नहीं 500 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, छोटा छोटा करके खोलना चाहिए कि 5 की जगह 50 हॉस्पिटल खोलो अगर यही कॉज है तो। और टॉप ग्रेडेड मशीन 42 करोड़ रुपए की मशीनें लगा रहे हो तो फिर होना चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल हम इतना जानते हैं कि अगर किसी को सेकंड स्टेज कैंसर है ना, मतलब हम इतना मतलब उसका लिटरेचर पढ़े और इतने डॉक्टरों से मिलकर रखे कि अब इतना समझ में आता है कि सेकंड स्टेज कैंसर वाला मरेगा नहीं, और यहाँ किसी को लग जाता है कैंसर हो गया तो मर जाएगा। मतलब लोग कैंसर से ज्यादा डरते हैं, किडनी फेलियर उससे ज्यादा खतरनाक है। बट कैंसर का हुआ ज्यादा है, हुआ ज्यादा सेकंड स्टेज, क्योंकि ना उसका एक ट्रीटमेंट नहीं है। अब वैसे 42 करोड़ की मशीन है, कितने हॉस्पिटल में होगी ये मशीनें? और जिनमें होगी वो भयंकर पैसे लेंगे, भयंकर पैसे लेते हैं वो लोग मशीनें। आप देखिए एक नॉर्मल सी बात बताते हैं, किसी महिला है, उसको शादी का मान के चलिए 10-15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो, और 10 साल से दवाई खा रही है, उसका शरीर क्या जवाब देगा? 10 साल से आप दवा खाना है, उसका घुटना दर्द करेगा, उसको लगेगा बुढ़ापा के वजह से डर, उसको दिन भर कमर दर्द कर। अरे भाई तुम 10 साल से दवा खा के गला लियो शरीर, IVF में जाओ, खटाक से हो जाएगा। IVF में क्या जाता है? बट IVF की फीस कितनी है? किसी को बच्चे नहीं, IVF में जाएगा 5 से 10 लाख। अभी हम लोग ने IVF भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जस्ट जो सेकंड हॉस्पिटल बना है ना, तो उसमें वो सिस्टम मशीन आ गई है। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें एक्चुअल कितना कॉस्ट आता है। तो मेरा बस ये है कि अगर सपोज कीजिए किसी चीज का कॉस्ट आ रहा है 1500, तो हमारा कहना है कि 1600 में सामने दे दो, क्योंकि एक हॉस्पिटल भी तो चलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो काम कर रहा है उसको भी तो सैलरी देनी है। कई बार हमको तो अब तक अपने यहाँ से सैलरी देनी पड़ी। तो हमारा बस यही है कि हम कैसे हॉस्पिटल को ये कर सके कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये सबका हक है, और गरीब यहीं पे बर्बाद हो जाता है। इस पे किसी जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब के कोई, सबका बराबर होना चाहिए। अभी हमने ब्लड बैंक खोला है, तो जो ब्लड बैंक के उसके लिए आए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो उनको लगा कि चैरिटी क्या है, ब्लड बैंक कैसा ही होगा। उन्होंने जब ब्लड बैंक देखा हमारा, तो जो टॉप लेवल की मशीनें होती हैं, मतलब जैसे आप समझिए कि मोबाइल में आईफोन, तो आदमी कोई मोबाइल जैसे मान के चले कोई चैरिटी का काम कर रहा है, आईफोन लेके घूम रहे, तो कैसा लगेगा? तो कहेंगे सर आप चैरिटी का ब्लड बैंक खोले हैं और इतनी महंगी मशीनें, मतलब जो ब्लड बैंक की सबसे टॉप मशीन होती है वो है हमारे यहाँ किसी चीज की जांच करना, क्योंकि हर चीज को एकदम फुली ऑटोमेटिक। मतलब कोई ब्लड देने आए तो अभी हम लोग उस पर भी काम, जैसे कोई ब्लड देने आए तो उसका हमने ब्लड लेके कई पार्ट उसका बन जाता है। कैसे, पहले क्या होता है ना कि डॉक्टर लोग पहले क्या था, पूरा होल ब्लड चढ़ा देते थे, एक ब्लड से 4 कंपोनेंट बन जाते हैं, तो हम 4 आदमी की जान बचा सकते हैं। तो जैसे हम किसी का ब्लड लिए, उससे किसी का जान गया, तो उसको मैसेज चला जाएगा कि आपका ये वाला ब्लड यूज हो गया, उसे भी कितना खुशी होगा, और मेरा मैसेज आ गया, मेरा ब्लड